फिलहाल कुछ लोग को हम सीएम का ही चेहरा देख के दे रहे हैं। सफाई और पानी। इसके लिए मैं सरकार को ही जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि जब तक सरकार काम नहीं करेगी इस चीज़ों के ऊपर तो ये सही नहीं है। सरकारी करेगी, जो हाथ में सब कुछ सरकार के है तो सरकारी करेगी। अब वो कहते हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं हमारे बस में नहीं है, मोदी जी कहते हैं हमारे बस में नहीं है, तो सरकार भी तीसरी सरकार को होना है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ भदौरिया और दिल्ली बोली सीरीज के तहत आज हम पहुंचे हैं तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र। यहां के क्या है मुद्दे और क्या है मिजाज, चलिए जानते हैं यहां के लोगों के साथ। पिछले 10 साल में आपके इलाके में सबसे बड़ा कौन सा काम है? सबसे अच्छा काम रोड का हुआ है और मेडिकल वगैरह पे काम हुआ है। लगभग हर गली में या हर कॉलोनी में जो है, जो बुनियादी जो मेडिकल है वो मुहैया कराया गया है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको बताया जाए। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमारी कॉलोनी में बहुत सालों बाद थोड़े से सीवर बनाए गए हैं और ये सड़क बनाई गई। क्या दिल्ली की पब्लिक मुफ्त बिजली, पानी और सीवर के लिए ही वोट करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रलोभन मिला था लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया। गरीब लोग तो इसी हमारे वोट देते हैं भैया। जो गरीब हैं, जो दे नहीं सकते वो तो करेंगे। बात ऐसा है, देखिए ज़रूरतमंद इंसान है, जैसे कि मेरे हिसाब से मानिए, जैसे कि जो लेबर क्लास लेडीज़ थी उनके लिए जो बस सेवा चलाएगी, जिनकी सैलरी 10,000 है, 9,000 है, 15,000 है, तो उनका एक कन्वेंस के पैसे जो सेफ हो गए, मेरा अनुमान से, मतलब ये मानता हूँ मैं। तो इस हिसाब से वैसे एक तरीके से ठीक भी है कि क्योंकि आज तक इतने 70 सालों में कोई भी सरकार ने ये मुफ्त का नहीं करा। आज भी जो कोई भी किसी ने भी नहीं करा। वो इलाके की वो कौन सी समस्या है जिसे नई सरकार को सबसे पहले हल करना? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि समस्याएं तो बहुत होती है और कोई भी सरकार कभी नहीं कर सकती उससे सीधा। इस सरकार से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ किसी पार्टी का, न कोई कैडर हूँ। बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है और दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन जो है कंट्रोल कर दिया जाए। और जमुना की जो है जो भी पोल्यूशन है, आज के 20 साल पहले जमुना की जो है वाटर जो है कुछ अलग था और आज के डेट में कुछ अलग है। सफाई और पानी। भरो, पानी भरो, क्या करें यार, बिल दे रहे हैं। बिजली की बात यह है कि देखो, झुग्गी झोपड़ी वालों को बिजली का, पानी का बेनिफिट मिल रहा है, पैसे तो हमसे ले रहे हैं ना वो। दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है और यमुना का पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। इसके लिए आप किसे कहेंगे? सरकार को। सफाई पे कोई ध्यान नहीं है, ना रेगुलेशन, कुछ सिस्टम ऐसे है जिसको सुधार किया जाए। पॉल्यूशन, गंदगी जो है ना, ये तो देखो नेचुरल है, मानते हो। गवर्नमेंट को दोष इतना ही देना है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही, बस ये। इसके लिए मैं सरकार को ही जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि जब तक सरकार काम नहीं करेगी इस चीज़ों के ऊपर तो ये सही नहीं है। सरकारी जिम्मेदार है, सरकारी करेगी, जो हाथ में सब कुछ सरकार के है तो सरकारी करेगी। अब वो कहते हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं हमारे बस में नहीं है, मोदी जी कहते हैं हमारे बस में नहीं है, तो सरकार भी तीसरी सरकार को होना है। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो दिल्ली है ही ऐसी जगह, दिल्ली में हर इंसान बसता है यहाँ पे। नहीं, ये इस पर पूर्ण राज्य की दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और इसमें जो है कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक के लोग हैं, और आपको जो है डिगबोई असम से लेकर के जैसलमेर और गंगानगर और बाड़मेर तक के लोग हैं। अगर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को, अगर पुलिस का पावर अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए, या और भी सारी मशीनरी है, अदर एजेंसीज हैं, अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट बाहरी लोगों के खिलाफ, या यहाँ के आम जनता बाहरी लोगों के खिलाफ, जो लोग प्लान करके आए हैं रोजगार के लिए, जो लोग प्लान करके अपनी प्रोफेशन के लिए आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, उनके खिलाफ ये मिसयूज किया जा सकता है। देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं मिल सकता है। क्या आप अपने विधायक से मिल पाती हैं? क्या वो आपके बुलावे पर क्षेत्र में आते हैं? नहीं जी, जब बुलाते हैं तो आते हैं, मगर हमें ये कहते हैं कि हम तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। नहीं, अभी तक तो मैं कोई विधायक से हम लोग नहीं मिल पाए हैं और मुझे नहीं लगा कि वो हमारे इलाके में हैं। बिल्कुल, जैसे बोलते हो वैसे ही आते हैं, इसमें कहने वाली बात नहीं है, आराम से आते हैं। बिल्कुल, हम लोग वहाँ पर जाके मिलते हैं उनसे, तो ऑफिस में भी जाके मिलते हैं, तो वो लोग हमसे बात करते हैं और हमारी समस्या का हल करते हैं। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है या फिर आपके इलाके में क्राइम बढ़ रही है? दिल्ली अनसेफ तो नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रातों को यहाँ पे लाइटें चली जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, टाइम से टाइम लड़के घूमते हैं, चीटियाँ बजाते हैं, चीखें मारते हैं। ये सब कुछ बंद होना चाहिए, मतलब बहुत तरीके से रहना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी रही है, इस मामले में बहुत मुझे भी महसूस होती है। और जो नॉर्मल क्राइम है, महिलाओं के बारे में बोल ही दिया कि बहुत ज़्यादा अनसेफ हो चुका है दिल्ली एनसीआर। और जो नॉर्मल छोटे छोटे क्राइम है, जैसे कि चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है दिल्ली में। लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आप, तो फिर
कांग्रेस कैसे हो गई साफ? कांग्रेस कैसे हो गई साफ? हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो, तो इसलिए कांग्रेस साफ हो गई है। इसमें क्या है, ये केजरीवाल ने इतना र्यूमर फैलाया, जो कांग्रेस का वोट था उसे अपनी तरफ कराए थे, ठीक है ना। अब ये है ना कि कांग्रेस स्ट्रांग इलेक्शन लड़ रही है। देखो, एक बार तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कांग्रेस को, पूरी जान लगा के इलेक्शन लड़े। इस बार जो राहुल जी ने स्टेप उठाया ना कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें कांग्रेस आए ना आए, देखो 10 से 15 सीट कांग्रेस की आएंगी। हम तो ये चाहते हैं बीजेपी की सरकार बन जाए, आम आदमी पार्टी खत्म हो, कांग्रेस फिर नेक्स्ट टाइम 100% आएगी। ये तो देखिए, ये जनता के ऊपर लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहे, ठीक है, उसको जो है बना दे। हर पार्टी से कोई जोरी नहीं है कि बीजेपी से गलती हुई है, कोई जोरी नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। ये जनता का है। एक लहर आती है, लहर जो है ख़त्म कर देती है पिछले पार्टी को, फिर दूसरी पार्टी आ जाती है। ये पार्टी है, अब इसको दूसरी कोई ख़त्म करने वाला है। दिल्ली के वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों को क्यों? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों फ़र्क आ जाता है। जो फैक्टर जो होता है, एक तो होता है बाहर के अपने यूपी वगैरह में, वहाँ पे जातिवाद का बहुत बड़ा होता है, और दिल्ली में ये जातिवाद नहीं चलती। यहाँ पे काम देखा जाए, जिसने काम करा, जिस सरकार ने काम करा, उसी को वोट किया। वो क्या नाम, इलेक्शन जो है एमपी का जो है ना, मेजर इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है। ये पर्सनल रिलेशन पर है। इसमें 2-4 झुग्गी बस्ती कंट्रोल कर लो, इलेक्शन जीत जाओगे। लोग अपनी ये सोच के पार्टी नहीं चुनते कि उनका काम होगा। लोग ये देखते हैं, थोड़ा सा भी कहीं कोई काम हो जाता है तो लोग ये सोच के पार्टी चुन लेते हैं। वो इस सोच में पार्टी नहीं चुनते कि हम सही इंसान को चुने, जो आगे चल के हमारे साथ काम कर सके और हमारे देश में सुधार। वो चुनाव का बेस अलग है। अगर एक साथ चुनाव होगा तो इसमें सोचा जाएगा, पर दोनों बेस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग सोचते हैं। चुनाव में वोट देते समय आप किसको देखते हैं, प्रत्याशी, पार्टी या फिर? हम सबसे पहले जो है पढ़े लिखे जो है नेता को देखते हैं। कोई पार्टी ग्राउंड नहीं होता है, मेरा पर्सनल व्यू है। सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों की प्रत्याशी, कोई भी एक अच्छा वोटर अपने लोकल प्रत्याशी को ही देखते हैं। फिलहाल कुछ लोग तो हम सीएम का ही चेहरा देख के दे रहे हैं। पार्टी को देखते हैं।